प्रश्नावली 1.1 का जो सजाना है आरोही क्रम में, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देख रहे हैं जो आपके सामने क्वेश्चन है। इस पूर्णांक को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दो प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग जो है आरोही क्रम में से, आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम का हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम किसको बोलते हैं? जैसे एक से आरोही क्रम हुआ, आरोही क्रम छोटा से बड़ा, 1 2 3 4 इस तरह से छोटा से बड़ा होता है। तो इसमें जो सबसे छोटा होता है, तो जो माइनस में लगा होता है वो डिजिट सबसे बड़ा होता है, वही सबसे छोटा होता है। तो इसका हो गया -20। उसके बाद कौन सा माइनस में है? माइनस में ये है -4। उसके बाद कौन छोटा है इसमें से? जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ है वह जो छोटा अंक है वही छोटा हो गया। 3 5 और 15, ये आंसर हो गया। 2 नंबर भी इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो जो माइनस में सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा हो गया। तो देखिए 0 2, ये सबसे माइनस रहेगा और सबसे ज्यादा जो रहेगा वही मतलब सबसे छोटा होता है। तो 102 है माइनस में, ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा, ये लिख दिए। उसके बाद है, अब देखिए यहाँ पर 52 है, यहाँ माइनस। उसके बाद कौन सा है? तो अब जब लिखेंगे आप ना, तो इस तरह से आप थोड़ा लाइन कर देंगे जो हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि कौन सा लिखा गया है। उसके बाद है 37। उसके बाद कौन सा है, ये भी लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए माइनस में कौन सा है? माइनस में है 5 है, -5 -4। और कौन सा है? -4 हो गया, -5 हो गया। उसके बाद छोटा कौन सा है? उसके बाद जो छोटा है 0। उसके बाद है 34। ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न हम लोग दूसरा प्रश्न को करेंगे। दूसरा प्रश्न में है, रुक देखा, दूसरा नंबर बोला है, इसमें बोला गया है कि इसमें किसमें है? अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोला गया है। अवरोही, पहला नंबर में था आरोही क्रम, इसमें है अवरोही क्रम, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है यह। तो इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है सबसे बड़ा पहले होता है। जैसे बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है वो पहले होगा और छोटा सबसे अंत में होगा। उल्टा होता है, आरोही क्रम का उल्टा अवरोही क्रम होता है। तो इसमें सबसे बड़ा हमको कौन सा नजर आ रहा है? देखिए सबसे जो बड़ा है वह 20 आ रहा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है? उसके बाद देखिए यहाँ 15 बड़ा है। उसके बाद 11 बड़ा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है? तो देखिए उससे बड़ा में जो संख्या माइनस में रहेगा कम वो बड़ा होता है। उसके बाद ये 5, ये आंसर हो गया। 2 नंबर में भी उसी तरह से, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा देखिए ये सबसे बड़ा है 121। उसके बाद 54 है बड़ा, हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा है। तो देखिए उसके बाद में जो माइनस में कम रहता है वो बड़ा होता है। तो माइनस में देखिए 31 है, 99 है, 3 है। और उसके बाद यहाँ क्या है? 0 है। तो 0 से बाद बड़ा हो गया 0। उसके बाद कौन सा हो गया? -3। उसके बाद बड़ा कौन सा हो गया? 31। और अंत में हो गया 99 माइनस। ये आपका आंसर हो गया। हम लोग 3 नंबर में बनाएंगे। अब हम लोग 3 नंबर का बनाएंगे। 3 नंबर का बनाने के लिए जो है, इसमें क्या बोला है? इस बॉक्स में, जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको, इस बॉक्स में जो है बड़ा का, छोटा का और बराबर का चिन्ह को हम लोग को क्या करना है? इसमें भरना है। तो किस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि ये बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो यहां पर देख लीजिए, जैसे आपका 8 है, ठीक है, और यहां पर ये 10 है, और यहां पर आपका ये दिया हुआ रहेगा बॉक्स। तो इसमें से आप बताइए कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो देखिए ये सोचिए, यहाँ पर ये 8 आदमी है और यहाँ पर यह 10 आदमी है। तो बलवान कौन सा हुआ? ये बलवान हुआ। तो इस आदमी को यह क्या करेगा? 10 आदमी 8 आदमी को मार सकता है। तो हम इस तरह का ये सिंबल का यूज करते हैं, यानी यही 10 आदमी ज्यादा है, कम आदमी वाला को मार देगा, ठीक है। तो ये हुआ बड़ा, जो बड़ा रहेगा उसका जो मुंह है
वो छोटा तरफ रहेगा। फिर अगर उल्टा करेंगे, मान लीजिए ये 7 है और यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो कौन बड़ा हुआ? तो देखिए 7 जो है ज़्यादा है और जो 2 है कम है, तो इसके लिए 7 मजबूत है, इसलिए इसका मुंह जो है 2 की तरफ होगा। अब समझ गए? अगर मान लीजिए जो यहाँ पर जैसे रहेगा 5 और इस तरह का सिंबल और 5, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग का सिंबल बराबर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो ये तो सिंगल डिजिट में था, एक एक संख्या था, तो हम लोग बहुत आसानी से कर लिए। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारा संख्या है, 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या थे, हम यहाँ किस प्रकार से कर पाएंगे? हम अंदाजे हम नहीं लगा सकते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बना के, तभी उसके बाद ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ सिंबल यहाँ अंदर में रहता है माइनस और बाहर प्लस, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंबल को वहाँ जो है गुना हो जाता है, तो -8 और यहाँ दोनों गुना हो जाता है, प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए बराबर है या नहीं है, देखिए यहाँ सिंबल इस तरह लेकर लगाना है, कौन सा सिंबल लगेगा, फिर इसको देखिए -8 और -5। तो अब यहाँ दोनों को देखिए 8 और 5 को जोड़ दीजिए, एक ही तरह का जब सिंबल रहता है तो संख्या क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों को -13 हो गया। अब यहाँ फिर देखिए ये दोनों अभी हो गया, क्या होगा, 8 और 5 दोनों है, तो यहाँ भी हो गया 13। तो ये दोनों क्या हुआ, दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या सिंबल करेंगे, यहाँ हम बराबर का सिंबल का उपयोग करेंगे। एक नंबर का हो गया। दूसरा नंबर का आप देख लेते हैं, दूसरा नंबर में भी उसी तरह करेंगे। तो यहाँ माइनस है, -3 और यहाँ पर 7 है, +7। हम बोले थे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब आपको सोचना चाहिए यहाँ पर गुना है। तो यहाँ गुना माइनस गुना, यहाँ जैसे गुना है तो हम लोग पहले गुना दोनों को कर लेते हैं। तो इसको दोनों 7 और 2 को गुना कर 21 को गुना करते हैं, या 21 नहीं है 2 है, 2 को गुना करते हैं तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है, -14 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो ये हुआ -3 और यहाँ पर -14। अब दोनों को जोड़ देंगे, देखिए एक ही तरह का चिन्ह रहता है तो क्या होता है, संख्या जुड़ जाता है। तो 7 और 3 14 और 3 कितना हुआ, 17 हो गया, -17 यहाँ हो गया, इधर का सब -17 आ गया। अब यहाँ देखते हैं कितना आता है, इसको यहाँ 17 है, -8 है और इसको गुना करेंगे यहाँ से अंदर से और बाहर से, तो दोनों गुना हो जाने के बाद क्या होता है, माइनस होगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह गुना होता है तो माइनस से होता है। अब यहाँ दोनों में देख लीजिए, ये क्या, ये दोनों जुट जाएगा, 17 ये हो गया और यहाँ ये हो गया आपका 19 और 8, तो 19 में एक 20 दे दिए, 20 और 27 हो गया, -27। तो 27 में से 17 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, 27 में से 17 चला जाएगा तो 10 बचेगा। तो यहां हो गया, कितना हो गया, -10। तो आप देख सकते हैं -17 बड़ा है या -10 बड़ा है। तो आपको सिखाए थे संख्या में, मगर जो संख्या में माइनस यदि रहेगा तो माइनस में छोटा संख्या जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये जो 10 है, ये 10 यानी आपका बड़ा हो गया, 17 क्या हो गया, -17 छोटा हो गया। ये 2 नंबर का हो गया। अब 3 नंबर में देखते हैं हम लोग। 3 नंबर में भी उसी तरह से करेंगे। तो यहां पर जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद यहीं पर करेंगे। यहां पर 39 है, 39 किए और यहां पर दोनों को संख्या को गुना कर देंगे तो -24 हो गया। माइनस है, इसको दोनों को गुना कर, इसको और इसको गुना कर देंगे तो ये प्लस हो गया, +15। इस तरह का सिंबल दे देंगे। फिर इसको यहां लिखेंगे 36 और ये दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग संख्या से माइनस और प्लस गुना करने से माइनस होता है। ये 52 हो गया और यहां पर भी गुना होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। अब यहाँ वो दूसरा बार देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 39 में प्लस नहीं से कोई संख्या नहीं है, यानी प्लस है आपका। 39 और 15 ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ने के बाद में क्या होता है, 9 और 5 14 होता है, 14 के 4 और यहाँ 3 और 1 4 और 1 3 1 4 और 1 5 54 हो गया, -24 कीजिए। ठीक है, अब यहाँ फिर इसको लिखिए 36। ये देखिए यहाँ पर 36 यहाँ पर है, यहाँ 36 है तो 36 72 हो जाता है, 72 लिख दें, -52। तो अब यहां दोनों में 54 में से 54 में है और 24 को माइनस कीजिए, ये 30 हो गया मेरा, ये 30 निकल के आता है। और यहां पर जो है 72 में 52 घटा देंगे तो मेरा भी आता कितना है,
वो आता है 20 आता है। तो ये मेरा यहाँ निकल के आया 20, और उसमें कितना आया, उसमें आया 30। तो कौन सा बड़ा है, तो ये 30 बड़ा है और 20 छोटा है। इस तरह का सिंबल हम लगा देंगे। तीसरा भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार का हम सिंबल, इस प्रकार का सिंबल लगाते हैं। अब जो है यहां जो है चौथा नंबर आपको नजर आ रहा है -201, और यहां प्लस है 79, और यहां पर है 63। ठीक है, सिंबल लगाना आपको। यहां पर माइनस है 299, ये है 189 और 51। आप दोनों में देख लेते हैं कौन सा जुटेगा। तो एक ही संख्या रहने वाला को इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ लिए 201, ये दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 और 3 9 12 होता है, 12 2 हाथ में 1, 6 और 7 और 6 13, 13 और 1 14 प्लस 14। अब यहां करते हैं, ये दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों को कितना होगा, 9 और 1 10, 10 और 8 5 13 1 14 4 1 1 और 1 2 हो गया। यहाँ हो गया आपका -299। तो ये दोनों में अब हम लोग को यहाँ पर अलग अलग सिंबल चिन्ह दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 201 में 114 को माइनस कर देंगे, 142 को माइनस कर देंगे, तो कितना होता है। तो देख लेते हैं घटा के। 9 कितना होता है हमारा, यहां बड़ा चिन्ह कौन सा है, ये माइनस में है, तो ये -59 हो गया। और इसको भी घटा के देख लेते हैं। 200 में 199 चला गया है, तो यहां पर हम भी माइनस करके देख लेते हैं। 299 में 240 को घटा देता है, 99 हो गया, ये 5 हो गया, और ये तो इसमें भी कितना बचता है, -59 बचता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए -59 है और यहां पे भी -59 है। क्या दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चौथा नंबर भी आपका बन गया। अब पांचवा नंबर जो है, पांचवा नंबर को बनाते हैं। चौथा नंबर बन गया है, पांचवा नंबर बनाते हैं। तो यहां पर देखिए 14 है और यहाँ 6 है, दोनों एक ही संख्या है। तो 14 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ 20 -5, और ये बॉक्स बना दीजिए। और यहाँ पर देखिए 15 है और 9 है, दोनों आगे क्या है, प्लस है, नहीं इसका आगे माइनस है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है, 24 होता है। 24 -2, तो अब यहाँ सोचिए, यहाँ देखिए कितना, ये 15 होता है, बॉक्स रहा आपका, और यहाँ पर है 22। कौन सा बड़ा हुआ, ये 22 बड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल का यूज करेंगे। ये आपका जो है प्रश्न 3 का जितना है वह सारा बन चुका है। अब जो है हम लोग चौथा, अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन को बनाएंगे, 4 नंबर का प्रश्न जो है वो सारा फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, 4 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। इस पैटर्न को समझना है, और इस पैटर्न को समझकर जो है आपको आगे का संख्या, जो 3 संख्या लिखना है, वो संख्या आपको 3 संख्या लिखना पड़ेगा। तो किस प्रकार से हमको पैटर्न को समझेंगे, तो देखिए यहाँ पैटर्न, यहाँ पर 3 से क्या किया है, 3 में यहाँ क्या किया है, कितना घटाया है या जोड़ा है, तो 4 हुआ है, 3 हुआ है। तो देखिए 7 में 3 को क्या किया है, 4 संख्या जो घटा दिया है, यानी 7 है यहाँ और 4 संख्या घटा दिया है, तो 3 हो गया है। यह हमको समझ में आ गया। अब हमको सब में देखिए, अब ये 3 है, 3 में से मान लीजिए 3 में फिर 4 संख्या घटा दिया है, तो यहाँ -1 होगा। समझ में आ गया कि यह सब संख्या जो है 4 घटा रहा है। ठीक है, तो 4 घटाने के यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, -5 यहाँ लिखा हुआ है, और हम इसमें 4 संख्या और घटा देंगे। तो 4 संख्या घटा देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस संख्या जब एक ही तरह का सिंबल होता है तो जुटता है, तो हमारा यहाँ -9 हो गया। तो एक संख्या में कितना भरा जाएगा मेरा, -9। उसी तरह से हम लोग फिर यहाँ पर जो है -9 में 4 जोड़ेंगे,
तो 9, 10, 11, 12, 13, तो माइनस कितना हो गया? माइनस 13 हो गया। 13 में फिर हम लोग जो है 4 संख्या घटाएंगे तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 17। ये मेरा पहला जो है, पहला 1 नंबर का जो है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा नंबर में देखें कितना घटाया है, तो यहां पर दूसरा देखिए -2 है और जो है -4 आया है, तो -4 कितना है? 2 और घटा दिया है, तो 2 और घटा देंगे तो कितना होगा? -4, यानी यह कितना संख्या घटा रहा है? प्रश्न संख्या 5 में यह इसमें बताया गया है, इसमें आपका 2 वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग में अलग अलग संख्या भरा हुआ है। इस वर्ग का 2 वर्ग का मायावी वर्ग एक है, उसको आपको पहचानना है। जो किस प्रकार से पहचानेंगे आप? तो यहाँ स्तंभ का मतलब ये इस सब जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ जितना जोड़ेंगे, ये सब जितना जोड़ है तो ये जोड़ सही होना चाहिए। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में जो सुता हुआ लेटा हुआ जो है इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये सही होना चाहिए, और एक विकर्ण से जोड़ेंगे इस प्रकार विकर्ण से, तो ये जोड़ मेरा सही होना चाहिए। दोनों वर्ग में यही प्रक्रिया करेंगे। अगर यदि ये सही है तो सही है, जो गलत है वो नहीं है, जो सही है मेरा वही मायावी वर्ग है, वही आंसर है। तो यहाँ चलिए सबसे पहले यहाँ इसको जोड़ लेते हैं। 5 है और यहाँ पर देखो -4 और -1, ये तो 5 हो गया, तो -5 +5 और -5 दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया? 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -5 और -2, तो दोनों एक ही तरह का संख्या रहता, जुड़ देते हैं, यानी 7 हो गया, -7 और ये +7 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं +3 है और -3 है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया है। तो स्तंभ में हम लोग जोड़ कर लिए इस प्रकार से। अब हम इधर से जोड़ेंगे, देखिए 5 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 2 है, 3 हो गया, तो -3 और यहाँ पर +3, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है -4 और -3, दोनों मिला देंगे तो -7 और साथ में 7 चला गया, ये भी 0 हो गया मेरा। सब दोनों तरफ से जोड़ लिए तो हमारा 0 होगा। अब हम लोग जो है विकर्ण को जोड़ते हैं, इस ओर से इस ओर जोड़ते हैं, यहाँ से हम लोग जोड़ते हुए जाएंगे इस घर तक। तो देखिए यहाँ से विकर्ण जब जोड़ेंगे तो 0 यहाँ से क्या हो गया? -6 हो गया, क्योंकि -2 और -4 6 आंसर होता है। इस विकर्ण को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर देखिए यहाँ 3 -3 और -2 5, और 5 में 5 चला गया, तो इस विकर्ण को हम लोग जैसे जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या हुआ? हमारा यहाँ पर 0 निकल के आया, और जबकि यहाँ निकल के कितना आया? 6 आया। तो ये मेरा जो है मायावी वर्ग जो है सही नहीं है। इस प्रकार इसको हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 10 है, -10 और 1 इसमें चला जाएगा, क्या होगा? ये -9 हो गया। फिर यहाँ पर -4 है और -3 है, 7 हो गया माइनस, और फिर -2 है तो माइनस ये 9 हो गया। इस प्रकार से इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी मेरा कितना होगा? 9 होता है। अब हम लोग इधर से जोड़ लेते हैं तो 6 4 10, 10 में 1 जाएगा तो -9, ठीक। यहाँ पर देखिए 6 और 3 13 होता है, 13 में -13 में 4 जाएगा तो -9। इस यहाँ 7 है, -7 और -2, तो दोनों जोड़ लेंगे तो कितना होगा? -9 हो गया। तो ये हम देख लिए कि दोनों इससे मेरा क्या है? माइनस आंसर आ रहा है। अब हम लोग जो है इस विकर्ण को यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से जब जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो गया, 9 में -9 हुआ, -9 में 0 जोड़ेंगे तो -9 आंसर आएगा। फिर हम जो है इस विकर्ण को हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और 1 है, तो ये यहाँ पर इस दोनों इसको छोड़ देते हैं, प्लस वाला को माइनस वाला को पहले जोड़ लेते हैं, -7 और -3, तो 10 हो गया, -10 में 1 चला जाएगा, क्या होगा? -9। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है यहाँ पर ये गलत आंसर आया है, जबकि बाकी जो बी नंबर जो मायावी वर्ग है यह जो है सारा मेरा 9 आंसर आ रहा है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर जो है आंसर मेरा यहाँ पर बी स्तंभ जो है आंसर मेरा हो जाएगा। प्रश्न 6 में दिखाया गया यहाँ पर कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है एक पूर्णांक संख्या, इस संख्या में जो लुप्त है उसको हमको दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए 12 से पहले क्या है? 13 है, -13 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर कितना है? 8 है, 8 के पीछे क्या होता है? -7, तो उसको भी यहाँ पर लिख देंगे -7। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर पॉइंट दिया गया 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? -2। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 0 दिया हुआ है, तो 0 दे देना। 0 के बाद से हम संख्या को गिनती करेंगे, तो अब उसमें से नज़र आपका क्या आ रहा है? देखिए उसमें से नज़र आपका आ रहा है
2। हम लोग क्या लिखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे जो है, हम लोग जो लिख देंगे माइनस लिखने के बाद 2, उसके बाद यहाँ पर संख्या है 0 के बाद संख्या कितना होता है 1 होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 4, ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ 6 के बाद से संख्या क्या है, तो 6 के बाद से जो संख्या दिया हुआ है यहाँ हो गया मेरा ये संख्या, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है ये 7 हो गया 7। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 9 और 9 10 और यहाँ पर क्या हो गया 11, ठीक है। ये यहाँ पर जो है जो संख्या लुप्त था उस संख्या को हम यहाँ पर जो है अपना यहाँ दिखा दिए, ठीक है, 11 दिखा दिए। इस संख्या को यह जो है हमारा ए नंबर में जो प्रश्न है तो उसमें बताया गया आंसर है -13 -7 -2 1 7 9 और 11, ये आंसर हो गया। बी नंबर में आंसर आपका कह रहा है, बी नंबर में बोल रहा है कि जो संख्या दिया हुआ है आपका उस संख्या को क्या कीजिए, अंकित बिंदुओं को पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में सजा दिए, यानी इसको जो है आरोही क्रम में सजाना यानी छोटा से बड़ा सजाना। तो सबसे इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो जो माइनस में सबसे बड़ा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये माने हो गया, ये हो गया सबसे बड़ा है। उसके बाद से बड़ा कौन सा है, तो उसके बाद से जो है जो सबसे संख्या बड़ा होता है वो बड़ा होता है, लिख दिए इसको। उसके बाद से कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा कौन सा है 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ये आंसर आ गया। सी नंबर में बोला है कि इसी संख्या को जो है आरोही क्रम में सजाएं, इसको अवरोही क्रम में सजाना। तो इसी संख्या को उल्टा के हम लोग लिख देंगे 11 9 7 1 -2 -7 और -13, ये आंसर हो गया। ये जो प्रश्न संख्या 6 का जो जितना था आपका सारा संख्या ये जो है आंसर आपका आ गया है। अब जो है ये दूसरा संख्या को हम लोग, दूसरा नंबर को हम लोग अब बनाएंगे। प्रश्न 7 में हमारा कह रहा है कि ये जो संख्या आपका पूर्णांक जो दिया हुआ है, तो यह पूर्णांक जो है हमको सजाना है, किसमें सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है, यानी छोटा से बड़ा सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, आरोही क्रम में सजाना है। सजाने के बाद जो है यहाँ पर जो पूर्णांक या इंटीजर्स दिया हुआ है इसमें आपको बिंदु को अंकित करना है, ठीक है। तो यहाँ हमको सजाना है, पहले सजा लेते हैं। तो सबसे जो छोटा हो जाएगा, जो सबसे माइनस में सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, माइनस को सजा दिए। उसके बाद ये सजा दिए, उसके बाद दूसरा कौन सा है, ये -5 है, -5 छोटा हो गया। उसके बाद से सबसे छोटा कौन है, -4 है, -4 को लिख दिए। उसके बाद कौन सा है, तो देखिए -4 लिखने के बाद ये दोनों बचता है, ये 0, उसके बाद करना 3, उसके बाद 8। ये हम लोग ये छोटा से बड़ा की ओर सजा दिए, ये आरोही क्रम में हो गया। ये आरोही क्रम में ये सज गया। ये यहाँ पर ये सजने के बाद ये क्या हुआ आंसर, ठीक है। इस संख्या को, सजाया हुआ संख्या को आपको दिखाना है। आपको यहाँ पर अपना जो है यहाँ जो इंटीजर्स बना हुआ है, इस यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या के में ये आपको खींचना है, रेखा अंकित कीजिए, इसको मैं अंकित करना है। तो -7 कहाँ होगा आपका, तो यहाँ -7 जो है देखिए यहाँ हो गया, यहाँ आपका -7 हो गया। फिर दूसरा दिखाना है -5 को, तो -5 आपका यहाँ हो गया, तो -5 यहाँ हो गया आपका। -4 कहाँ है, तो -4 आपका यहाँ हो गया, तो देखिए -4 यहाँ है। उसके बाद 0 है, तो यहाँ देखिए 0 यहाँ है। उसके बाद 3 है, तो 3 यहाँ देखिए 3 यहाँ है। उसके बाद कितना है 8 है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 8 है। ये यहाँ पर ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन था, ये 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये बनकर रेडी है, बन गया है। प्रश्न 8 में है कि किसी प्रश्न में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त किए अंक क्रमशः है, तो अंक कितना है, तो अंक है 15 -5 -10 25 और कितना है, और है 20। ये आपका जैकी का अंक है। इसको हम लोग जो टोटल उसको मिला है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 15 जोड़ -5 जोड़ -10 प्लस 25 और प्लस 20,
तो ये हमारा कितना आंसर आएगा, यही मेरा जकी का जो है कुल उत्तर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो प्लस करेंगे 15 माइनस 5, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर जैसे देखिए ब्रैकेट के बाहर में माइनस है और बाहर में प्लस है, तो क्या होगा, दोनों गुना हो गया तो माइनस हो गया। उसी तरह से यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। अब हम लोग ये जो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर -10 और माइनस, यहाँ पर -10 और -5 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 माइनस 15, ठीक है, प्लस 25 और जोड़ 20, ठीक है। तो यहाँ देखिए -5 और -15, प्लस 15 और प्लस क्या है 15 -15, तो दोनों क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या बच गया, ये 45 और 15, तो ये 25 और 20, तो 25-20 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा अंक कितना लाया, तो अंक जो है 45 अंक लाया। दूसरा प्रश्न है 9 नंबर में, प्रश्न संख्या 9 में है कि रविवार को सोमवार का श्रीनगर का तापमान जो है 5 डिग्री था, ठीक है। तो कितना था, 5 डिग्री टेम्परेचर था। कब था, सोमवार को, ठीक है। सोमवार को जो था श्रीनगर का तापमान था, श्रीनगर का तापमान कितना था, 5 था। तो क्या हुआ, इसमें 3 डिग्री कम हो गया, 3 सेंटीग्रेड क्या हुआ, कम हो गया। तो कम हो जाने से क्या होगा, तो यहां पर देखिए कम यदि हो गया तो यहाँ -5 और -3, तो कितना हो गया, -8। ये एक आंसर हो गया। दूसरा फिर बोलता है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो यहाँ सोमवार का तापमान कितना था, ये मेरा आंसर आ गया, सोमवार का तापमान -8 डिग्री था। दूसरा है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। तो आप सोचिए कि सोमवार को कितना तापमान था, सोमवार को तापमान था, सोमवार को कितना था, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसमें से क्या हुआ, 2 डिग्री बढ़ गया, 2 डिग्री बढ़ गया। तो अब यहाँ -8 है और 2 + 2 है, तो क्या हुआ, घट जाएगा, तो -6 डिग्री आंसर। ये 8 नंबर का 6 डिग्री का आंसर हो गया। अब 10वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है। 10 में कह रहा है मनोज अपने बैंक से लोन बैंक में जमा है, तो खाता में जमा कितना है, खाता में जमा कितना है, 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया क्या है, जमा है। वह क्या करता है, अगले दिन पैसा निकालता है, तो निकासी कितना करता है, निकासी वह कितना कर रहा है, निकासी कर रहा है 2,678 रुपया वह क्या कर रहा है, निकासी कर रहा है। 74 रुपया है, ठीक है, वह क्या करता है, निकासी है। तो यहां बोलता है शेष राशि उसका कितना है, शेष राशि जो है वह कितना है। तो यहां से देखिए किस प्रकार से हम लोग घटाते हैं। यहां से देखिए, यहां पर 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो इसको यहां से उधार लेते हैं, तो ये 4 हो गया, और यहां पर जितना 0 है ये 9 हो गया, और यहां के 10 हो गया। तो 10 में 4 जगह 6, और 9 में 7 जगह 2, और 9 में 6 जगह 3, और 4 में 2 जगह 2। ये जो है राशि, जो प्लस राशि, उसका खाता में शेष राशि बचा हुआ है, प्लस यानी संख्या जो उसका है। क्या प्रश्न पूछा है कि राशि बैंक में निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो शेष राशि, मनोज का जो शेष राशि है इतना है। आंसर मेरा ये आंसर निकल के आता है। 11 प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न 11 में है कि सीमा बिंदु ए से, सीमा नाम का कोई लड़की है, सीमा लड़की है, वह बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से क्या है, पूरब की ओर। तो यहां पर देखिए पूरब की ओर इस तरह होता है, पूरब की ओर जो है गई, पूरब की ओर कितना गई, तो पूरब की ओर वह बी बिंदु तक 20 किलोमीटर गई। यहां पर बिंदु बी है, ठीक है, यहां बिंदु बी है और यहां बिंदु ए है, तो 20 किलोमीटर गई, किलोमीटर यहां पर पहुंची। क्या हुआ, यह सड़क है,
क्या है, ये सड़क है, 20 किलोमीटर तक वहां बी बिंदु तक पहुंच गई। उसके बाद फिर क्या बोलता है, बी से वह 35 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। तो यहां तो 20 किलोमीटर फिर यहां आया, यहां से फिर वह क्या 20 गया तो क्या बचा, 15 बचा, 15 किलोमीटर जो है और आगे बढ़ गई, तब ना 35 होगा। तो यहां पर भी आ गया, यह 35 किलो, यह वापस जो है पहले गई इधर से और फिर उधर से क्या हुआ, वापस आ गई यहां तक। यह कितना आई, 35 किलोमीटर। तो वो यहां पर बोल रहा है कि तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो पश्चिम की ओर जो हमारा दूरी जो आया 15, तो क्या हुआ यहां पर, ये माइनस को हम लोग जहां से करेंगे, इस माइनस 15 किलोमीटर को हम लोग इस प्रकार से वो किसको इंगित करेंगे और किस दिशा में करेंगे, तो वह दिशा जो होगा, वह दिशा किस दिशा में होगा, वह हो जाएगा ऋणात्मक दिशा में, पश्चिम दिशा में, और ऋणात्मक होगा। क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक। यह जो इस चैप्टर का जितना प्रश्न था यह समाप्त हो चुका। हम लोग अब दूसरा चैप्टर में मिलेंगे। आज इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।